ये माइक से 2 मिनट बंद कर दो। अच्छा जी, मुझे ये बताएं तो कि एल्वियोलाई पे कौन एक्ट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन? एल्वियोलाई पे प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन। ओके, फीमेल में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी किस एज में आती है? 9। वो मेल के लिए, ठीक है, इससे एक कम करो। 8। 8 का। ठीक है, मुझे बताओ कि ये जो आपके पास एडोलेसेंस पे फीमेल की फीचर्स होते हैं उसमें जो सीक्वेंस था डिफरेंट स्टेजेस का, वो किस तरह था? फिलार की एडिनार की मिनार की। शाबाश, टैम, ठीक है। ओके, मैम ये दोबारा चलो बताना। डॉक्टर उसामा रिपीट करो। फिलार की सबसे पहले, फिर एडिनार की, फिर मिनार की। TAM टैम। डॉक्टर काशिफ, एंडो नहीं लिया था? एंडो तो एंड पे कराया था मैंने। किया था, एंडो किया था मैम, ये सीक्वेंस नहीं आता। ये किस चीज का सीक्वेंस है? ये मैं ओके, एडोलेसेंस जब होगी ना, मतलब ये जब एक आती है आपकी स्टेज आती है एडोलेसेंस की, तो उसमें सबसे पहले कौन सी चीज आएगी? वो थिलार की है, फिर आपके पास एड्रीनार की है, फिर मिनार की है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपने सर्च करनी है कि किस में आपके पास ब्रेस्ट के बर्ड्स आ रहे हैं, फिर कब आपके पास सेकेंडरी सेक्सुअल आ रहे हैं, फिर कब मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, ये देख लेना, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन तो मिनार्की में आ रहे हैं ना। हाँ, तो बाकी ढूंढ लेना ना, अभी इतना टाइम नहीं, मैं रिवाइज नहीं करा रही, मैं सुन रही हूँ। जब रिवाइज कराऊंगी तो बता भी दूंगी। ओके, डाउन सिंड्रोम का एक पेशेंट है, तो 40 इयर्स में क्या उसके पास है चांस? 1 और बट 100। 100। 1 in 1 100। in 100। ये मैंने अच्छा आज जी, व्रत किया था। ओके, फीमेल है, मेनोपॉज एट द एज ऑफ 46, द सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी ऑफ वुमेन्स डॉटर हैविंग मेनोपॉज एट द एज इज कितने परसेंट होगी? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 5 to 6%? 10 to 20। 20। 25 का ऑप्शन है। 5 to 6%, 5 to 6%, ठीक है। 8 वीक पे आपके पास बीटा एचसीजी किस में डिटेक्ट होगा? ब्लड। ब्लड में। ब्लड में नहीं 10 एक्चुअली वो है। पे 8 डेज से 10 पे नहीं, 8 यूरिन। डेज से, वो 8 8 डेज डेज में। से, मैं 8 वीक्स कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो 8 वीक। ये आप यूरिन। यूरिन के साथ जाओगे 8 वीक, मतलब एक्चुअली तो वो दोनों ही हो जाएंगे, लेकिन आपने लेस देन 8 डेज और मोर देन 8 डेज की बात करी थी। एक्चुअली इधर 8 वीक के साथ लिखा हुआ था कि बीटा एचसीजी नेगेटिव है, ठीक है। आपके पास एक पेशेंट है, एमेनोरिया, बीटा एचसीजी नेगेटिव है 8 वीक पे। फिजिकल फाइंडिंग्स आर शो नो एबनॉर्मेलिटी, तो कॉज क्या है इसमें? ये सिनेरियो दोबारा बताएं मैम। ओके, फीमेल मैरिड, एज इज 18 years, विद एमेनोरिया 8 वीक्स, ठीक है। एमेनोरिया 8 वीक से, बीटा एचसीजी नेगेटिव है, मतलब उसने प्रेगनेंसी को जी मैम, हाँ। बीटा एचसीजी हाँ, नेगेटिव है तो ये तो बस एनओव्यूलेशन होगी ना। हाँ, एनोवुलेशन है, ठीक है। शाबाश, चलो जी, अब मुझे आप लोग ये बताओ, एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म कंटेन्स, क्या कंटेन करता है एक्रोसोम? हेलोरिनेज एंजाइम। शाबाश, हाँ, हाइलुरोनिडेज या प्रोटीओलिटिक एंजाइम, ठीक है। अच्छा जी, विच स्ट्रक्चर कंटेन लाइसोसोमल लाइक एंजाइम? एक्रोसोम, हाँ, क्वेश्चन मैंने दूसरे तरीके से पूछा है। अच्छा जी बच्चों, सेलुलर जोन कौन सी है? सेलुलर लेयर? जोना पेलुसिडो। गलत है, कोरोना रेडिएटा कोरोना सेलुलर है, रेडिएटा। जोना पेलिसेडा इज ए सेलुलर और जोन। दोनों पहले थे ना। हाँ जी, एन और जी लुक्स लाइक एक जैसा, और सी और सी तो है ही एक जैसा, तो सेलुलर इज कोरोना और नॉन ए सेलुलर इज सेलुलर जोना। जोना। जोना पेलुसिडो। हाँ जी, बीच वाली ओके। जो है वो ए सेलुलर। लीडिंग सेल ट्यूमर की स्पेसिफिक फीचर क्या है? इट इज हाँ एक जी, तो डॉक्टर स्टेरॉइड डॉक्टर ज्यादा होंगी। डॉक्टर शिराज, आपने कोई बोला है, एक लफ्ज बोले। रेडकीज क्रिस्टल्स। हाँ जी, ठीक है। एक्चुअली रैंकीज है, रैंकीज क्रिस्टल, लेकिन चलो याद तो है ना।
चलो यहाँ तक आप लोगों का एंडो तो काफी अच्छा हो गया। एंडो का भाई वर्गा खत्म हो गया हमारा वैसे। हाँ नीचे ऐसा कुछ है नहीं। अब हम अगला वाइवा लेते हैं थोड़ा सा। मैम आपके वैसे ही पूछ रही हैं मतलब जनरली? हाँ जी डॉक्टर मरियम, ये ना मैंने इन्हें पढ़ाया था। आपके वो मिस हुए हुए हैं लेक्चर्स अपने उधर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी और वैसे ग्रुप में भी। दूसरी चीज़ है कि इंशाल्लाह आपके रिवाइज हो जाएंगे अगर आपके मिस्ड हैं। अगर आपको नहीं आया परेशान नहीं होने, ठीक है, ये फिर हो जाएंगे। जी हाँ जी हाँ कोई बात नहीं। चलें जी, ऐसे जवाब दोगे जैसे ये सारे दे रहे हैं ना। हाँ जी ठीक है। किसी ने ना अभी ग्रुप में लिखा है कि लिंक उन्हें बताओ कि वो दूसरे ग्रुप में आया है अपना दूसरा वाला ना। अच्छा जी बच्चों, डिसलिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा विटामिन दोगे? यासीन विटामिन यासीन हाँ जी, नंबर भी बताना साथ में, नहीं तो नंबर काट लेने मैंने। B3। विटामिन 3 हाँ जी। विटामिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स किसके साथ आएंगे? कौन से विटामिन की B12 डेफिशिएंसी? विटामिन B6 B12 B12 B6 B12 B6 कोबालामिन B6 के पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और अगर वो पेरिफेरल बाकी नमनेस B12 नमनेस होगा। वगैरह दे दें। B12 क्यों होगा मैं मुझे ये बताओ। B6 ऑप्टिक पेरिफेरल न्यूराइटिस मैंने कहा था नर्व्स होंगी। ये क्या आप लोगों को हो गया सबको? एक सेकंड ठहर जाओ जरा, मैं कान खींचूं सबके। ये मुझे बताओ एक मैम मिनट, आपने क्वेश्चन क्या पूछा है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसकी डेफिशिएंसी से होगा? मैंने अगले दिन आप लोगों को एक पेरिफेरल सीक्वेंस दिया था। न्यूरोपैथी B6 अच्छा डॉक्टर साहब और फिर भी एक मिनट ठहर जाओ। मैंने कहा था मैं ऑप्टिक ये न्यूरो डिफिशिएंसी ऑप्टिक। B1 की वजह B1 अब क्यों बोले हो? और पेरिफेरल एक सेकेंड। ऑप्टिक में मैंने कहा था पहले 12 को प्रेफर करना है क्योंकि 12 क्रेनियल नर्व्स है, तो ऑप्टिक भी क्रेनियल नर्व है। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जब आएगा पहले B1 फिर B6। ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस का सीक्वेंस B12 ग्रेटर देन B6 ठीक है डॉक्टर जाकिर। हाँ जी हाँ जी। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि अगर विटामिन डी की असेसमेंट करना है तो उसका क्लिनिकल टेस्ट किससे करोगे? 25 हाइड्रोक्सी 25 हाइड्रोक्सी लैब असेसमेंट और हाँ जी, विटामिन ई का एक पेशेंट आया तो उसमें कौन से टाइप का एनीमिया है? हेमोलिटिक 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 सही है। अगर आपने एक पेशेंट की असेसमेंट करना है बेसल न्यूट्रिशन का तो क्या टेस्ट करोगे? एल्ब्यूमिन और TIBC ओके। Which enzyme is rate limiting enzyme in glycolysis? फ्रुक्टोज वो मैम ग्लूकोकाइनेज 16 Phosphofructokinase is the rate limiting enzyme. How many ATPs yielded from one molecule of glucose? 38 ATP जी। Krebs cycle में आपके पास which is the rate limiting enzyme? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जी शाबाश शाबाश शाबाश। Glucose molecule present in glycogen side chain is metabolized by which enzyme? हेक्सोकाइनेज हम्म। यही जो रेट लिमिटिंग वाला था ना। नहीं, side chain is metabolized by glucose 1-phosphorylase. Mitochondria is needed for glycolysis because उधर कौन सा एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? मैम यही जो फ्रुक्टोज वाला जो रेट लिमिटिंग वाला है ना। ओके डॉक्टर काशिफ के अलावा कुछ जवाब दे। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा एंजाइम होता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज वाला। शाबाश, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके 70 kg एडल्ट में कितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है? 250 वाली है 250 यस यस 250 ml पर मिनट। ठीक है ओके 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 ओके। अच्छा, which of the enzyme take part in hepatic conjugation of bilirubin? ग्लूकोरोडेज Glucuronide transferase। ठीक है ओके। Which enzyme is responsible for DNA replication?
टेलोमेरेज 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 ओके लैक्टिक एसिड और ऑक्सीजन डेबिट ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन डेब्ट कितना होगा कितने लीटर्स होगा 3.5 शाबाश डॉक्टर साहब आपने रटा हुआ है या बुक खोली है रट्टा हुआ है। शाबाश अच्छा रटा है भाई चलो यहाँ तक ये हो गया अब मुझे कोई ये बताए कि जो फैमिलियल टाइप 1 हाइपर लिपिडीमियाज हैं उसके अंदर कौन सा आपके पास डेफिशिएंसी है एपोसी एपोसी ओके Tempo एक सेकंड 100. यार मेरे लिपिडीमियाज घूम गए एक सेकंड निकालने दो ठहर जो आगे हाँ जी एपो क्या बोला था किसी ने सी स्कैट वाला अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब दूसरी डॉक्टर साहब ने क्या बोला एपो 100 बोला है ठीक है मुझे एक बात बताओ कि पाथवे याद है किसी को इसमें ये दोनों नहीं है उसमें वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज ये नहीं देखो होता काइलोमाइक्रॉन्स थे ठीक है ये आपके पास आते हैं डक्ट थोरेसिक डक्ट से फिर वेसल्स में आते हैं ठीक है थ्रू ApoB48 अगर तो काइलोमाइक्रॉन जिसमें सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स हैं अगर उसका डिफेक्ट है तो फिर आपके पास ApoB48 अब ये काइलोमाइक्रॉन्स ठीक है इसके ऊपर दो रिसेप्टर्स हैं एक ApoC2 और एक ApoE ApoC2 जो सा है वो बेसिकली ये आपके पास लाइपेजेस लिपोप्रोटीन लाइपेजेस के साथ करेगा और फिर पेरिफेरल टिश्यू जो कि आपके पास एडिपोसाइट्स हैं वहां पे फ्री फैटी एसिड्स ग्लाइसरोल्स ठीक है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा अगर यहाँ पे डिफेक्ट है आपके पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज या फिर ये जोन सा है आपके पास क्या था ApoC2 ठीक है तो ये आपके पास टाइप 1 फैमिलियल डिसलिपिडीमियास मैम कॉज ये करेगा E2 है या C2 है E2 है C2 जी मैम अच्छा C2 है E ये वाला वाला कह रहे हो 3 था अच्छा ये वाला कह रहे हो अच्छा मैं इसकी बात कर रही हूँ कि अगर ये कंबाइन नहीं करता इसके साथ तो ठीक है जब सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम ही नहीं करेगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शन तो नहीं ना होगा एक ये मैकेनिज्म है ठीक है अब यहाँ पे जो आपको मैं कह रही हूँ ना ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज और ApoC2 ठीक है E2 इसकी डिफिशिएंसी डेफिशिएंसी होगी ठीक है क्योंकि पाथवे में वही है जो E2 है ना वो आपके हिपेटोसाइट्स के ऊपर लगे हुए हैं ठीक है वहां से वो VLDL के ट्रांसपोर्ट के लिए होगा ठीक है अब मैं दिखाती हूँ आगे पहले ये देख लो फिर ये ApoE2 है ठीक है इसके साथ ट्राइग्लिसराइड्स अब कम हो गए हैं ठीक है क्योंकि वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ठीक है अब ट्राइग्लिसराइड्स यहाँ पे कम है ये है काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट अब देखो इसके ऊपर वो रिसेप्टर भी नहीं है ये वाला क्योंकि वो उसके साथ बाइंड कर गया ना तो बाकी जो सा रह गया स्ट्रक्चर उसमें आपके पास ApoE2 है इसने इस रिसेप्टर के साथ हिपेटोसाइट्स के ऊपर बाइंड करना है जब हिपेटोसाइट से बाइंड करेगा हिपेटोसाइट्स का अपना ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होगा जो ट्राइग्लिसराइड कंपोनेंट से बाइंड करेगा इससे ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाएंगे और कोलेस्ट्रॉल कंपैरेटिवली कम होगा और बेसिकली यहाँ पे VLDL की सिंथेसिस हो रही थी अगर यहाँ पे डिफेक्ट होता है आपके VLDL का तो एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है VLDL की तो टाइप 4 आपके पास हाइपरलिपिडीमियाज होंगे ओवर प्रोडक्शन यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी ठीक है पैंक्रेटाइटिस एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के साथ मोर देन 1000 ट्राइग्लिसराइड्स VLDL प्लस इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स होंगे आपके पास टाइप 4 में अच्छा अब ये VLDL ज्यादा हो गया ये वाला VLDL का स्ट्रक्चर आ गया जहाँ पे आपके पास ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है और कोलेस्ट्रॉल कंपैरेटिवली कम है ये आपके पास ApoE2 का रिसेप्टर था यहाँ से ये बाहर आ गया ठीक है जब ये बाहर आया तो इसके ऊपर अब क्या है ये B100 100 ठीक है अब इस ApoB100 ने आगे सेकंड स्टेप है कि अगर इसके ऊपर आपके पास ये देखो ये HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ठीक है इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड का कंपोनेंट कम होता है ज्यादा होता है कम होता है कम होता इसमें कम है होता है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन ज्यादा होते हैं कम होते हैं फॉस्फोलिपिड वो प्रोटीन भी ज्यादा होता है प्रोटीन ज्यादा प्रोटीन होता है ज्यादा होता है प्रोटीन ज्यादा होता है ठीक है अच्छा यहाँ से जो आपके पास ये B100 ये ट्रांसपोर्ट करेगा यहाँ से ये VLDL ये देखो 5 में 5 स्टेप पे इधर चला गया इसके बाद आपके पास इधर ApoC2 आएगा ठीक है आगे चले जाओ डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल E ये है आपके पास आईडीएल वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा हिपेटोसाइट्स में बाकी सारे जा रहे हैं ये पेरिफेरल टिश्यूज में ठीक है ये देखो ये जो आपके पास LDL भी है ये भी जा रहे हैं आपके पास पेरिफेरल टिश्यू में यहाँ पे अब LDL में क्या ज्यादा है बताओ कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड कम है। इसका किस में डिफेक्ट होगा, किस चीज का डिफेक्ट होगा? एपो B100 वाला होगा, एपो C2 होगा, कितनी या 100 एपो वाला होगा? ये जो पीछे से ट्रैक आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम डिफेक्ट्स देख लेते हैं। ये मैंने सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ, हालांकि सुनना चाहिए था मुझे। तो हमारे पास 2 में क्या है आपके पास, LDL, ठीक है। तो ये किसका किसके साथ आ रहा है? एक तो आपके पास LDL का या B100 का, जो डॉक्टर साहब ने भी बोला, क्योंकि पीछे से B100 आ रहा है। आगे है 3 में क्या है आपके पास? पोई एपो ई एपो ई तो है, मगर कौन सा कंटेंट ज्यादा है आपके पास? काइलोमाइक्रोन, VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। टाइप 4 मैंने वैसे कह दिया कि लिवर की वजह से मसला है, तो आपका VLDL ज्यादा होगा इसमें, ठीक है। इसमें हेपेटिक ओवर प्रोडक्शन। अच्छा चलो खैर, मैम अब ये बस ऐसे आप याद बैठा कि ना 3 है ना, तो 3 के एंड पे ई आता है, तो मतलब टाइप 3 में ई वाला डिफेक्ट होगा। जी जी ओके। चलें, अब हमने क्या करना था, फार्मा करनी थी, फार्मा। अच्छा जी, फार्मा के देखिए, फार्माकोलॉजी पहले फार्मा करते हैं, फिर बाकी माइक्रो के और वो जो उनसे ना वो कर लेते हैं। चले, पेशेंट टेकिंग ओरल एंटीकोएगुलेंट टेस्ट टू मॉनिटर। और हाँ जी, ओरल कोएगुलेंट के लिए क्या करोगे? पीटी पीटी INR is greater than PT. PTINR चलो, patient presented with left ventricular failure and dyspnea. Which of following drug? Left ventricular फ्यूरिसिमाइड failure और dyspnea हाई फ्यूरिसिमाइड फ्यूरिसिमाइड कार्डियक आउटपुट को क्या करते हैं? कम ठीक है। करते हैं। Which of following is H2 blocker? सिमेटिडिन इमिडिएट आज हमने सिमेट्रिडीन का और क्या पढ़ा था? 2-3 थे इसके। थियोफाइलिन के साथ क्या था? नाउजिया वोमिटिंग नहीं नहीं, इसको क्या करता है? नहीं नहीं, वो करता है इसका ओके मेटाबॉलिज्म डिक्रीज काशिफ कह रहा मैं किताब खोल के बताता हूँ कि दबिस्ती ना हो जाए। नहीं, मेरे पास किताब नहीं है मैम। अच्छा चलो, वही PDF खोल के बताता हूँ। नहीं, PDF भी नहीं खोला मैं। मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन वारफिन के साथ मेटाबॉलिज्म इंटरेक्ट करता है, स्कैम के साथ इंटरेक्ट करता है और थियोफाइलिन के साथ, ठीक है। जब मैं आप लोगों को एरिथ्रोपोइटिन का बता रही थी कि इनहिबिट करता है, तो वहां पे थियोफाइलिन वाला पॉइंट था। अब भी पढ़ा थोड़ी देर मैम पहले। इसका वो नहीं था कि थियोफाइलिन और सिमेटिडिन एक जैसा इफेक्ट करते हैं, नहीं, कैल्शियम को देखो बढ़ाते हैं, इस तरह कुछ था। देखो, नहीं ये नहीं था, कुछ और था। मैम ये स्कैम क्या है? स्कैम मैं स्कैम बताती हूँ, मुझे एक सुक्रालोफेट सेकंड ठहरो। मैम पिछला वो था भूल जा रहे एंजाइना वर्सन कर देता है, ये अंजाइना के साथ था। वर्सन कर देता है। सीजर में आज पढ़ा था शाबाश, ये पता है आज पढ़ा था, क्या पढ़ा था ये नहीं याद। यही मैम। मैम ये वो इंड्यूसर या वो उसमें से ना एंजाइम इंड्यूसर है ना। यस हाँ, यस, एंजाइना में भी वर्सन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थियोफाइलिन, डॉक्टर साहब वाली बात मैम है। बताया था। मैम हाँ जी, सिमेटिडिन के शाबाश। साथ वो ऊपर वाला है। मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन थियोफाइलिन इज स्लोड बाय concomitant यूज ऑफ सिमेटिडिन, ठीक है। चलो अब ये लिख लो एक जगह। सिमेटिडिन जो है वो थायोफाइलिन का जो है मेटाबॉलिज्म कम करता है। ओके, ये लो, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ ये। अच्छा डॉक्टर साहब, एंजाइना का क्या कही थी? वर्सन कर देता है थियोफाइलिन। थायोफाइलिन अच्छा, अभी वारफरिन के साथ क्या करते हैं इसके एक्सक्रीशन को? वारफरिन की जो है एक्सक्रीशन कम कर देता है। हेपेटिक मैम बढ़ा नहीं देता, बढ़ा क्या? देता नहीं, है। कम 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 करता है, हेपेटिक कम करता एक्सक्रीशन। है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। हेपेटिक ना, स्कैम ये था। सुक्रालोफेट एब्जॉर्प्शन कम करता है सिमेटिडिन की, सिमेटिडिन मेटाबॉलिज्म कम करती है सुक्रालोफेट की, ठीक है। अच्छा चलो, पेशेंट नॉन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर नाउ प्रेजेंटेड इन OPD विद कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन, ड्रग ऑफ चॉइस विल बी। सिलिकोजेब। ओके, मुझे ये बताओ कि ये क्या करता है, सिलेक्टिव करता है, नॉन सिलेक्टिव करता है? सिलेक्टिव है ये। सेलेक्टिव इसमें जो मोस्ट पोटेंट है वो और मैग्लिकैन मिलेक्सी इसके साथ प्रेफरेंस में है। पोटेंट अच्छा है ना, ठीक है, पोटेंट कौन है? मिलेक्सी के मिलॉक्सिकैम सिलेक्टिव पोटेंट। अच्छा, जो इरिवर्सिबल है वो कौन से हैं? एस्प्रिन एस्पिरिन एनसिड्स एनसिड्स। अच्छा ठीक है, डिक्लोफेन क्या करेगा?
रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। अच्छा मुझे बताओ एराकिडोनिक पाथवे को कौन इनहिबिट कर रहा है? एस्प्रिन करता था। एस्प्रिन। यस चलो अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टी एंटागोनिस्ट यूज इन पेशेंट विद डायरिया? डाइफेनॉक्सिलेट। डाइफेनॉक्सिलेट नहीं, एक मिनट। नॉर्फ्लॉक्सिन और अगले दिन एलोस्टिरोन, अगले दिन एलोस्टिरोन, जी अगले मैम दिन हमने हमने पढ़ा था, डायरिया नहीं होना पढ़ा चाहिए। था। यस यस तो यस। हमने कहा था अगर तो वॉमिट तो ऑनडेन, और वॉमिट नीचे से और अपना सॉरी वॉमिट ऊपर से, डायरिया नीचे से, ठीक है, तो ये एलोस्टिरोन। कौन मैम कह ये रही जो है नहीं होना चाहिए? डाइफेनॉक्सिलेट के साथ जो है ना, वो ट्रेवलर डायरिया के साथ कंफ्यूज किए। नहीं नहीं, मैंने ट्रैवलर्स हाँ, को नहीं सोचा था। वो हाँ तो हमने पढ़ा है, लेकिन मुझे एलोसेट्रॉन भूल गया था, मैंने ये पढ़ा है। नूर और डाइफेनॉक्सिलेट, ठीक है, और वैसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये तो रटना चाहिए। उस दिन हमारा जी मैम एक कंफ्यूज नहीं हुई, नहीं डॉक्टर आयशा कंफ्यूज आपकी नहीं तो हुई। मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो ये काशिफ की कर रही हूँ। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी एंड मायोक्लोनिक इज? वालपुराइक एसिड। मुझे बताओ वालप्रोइक। पीटी केस जल्दी से बताओ। पी पार्शियल जो है ना पार्शियल सीजन के कार्बामेजिन। है, टोनिक क्लोनिक जो है सोडियम वॉल्फ्रेट है, सोडियम एब्सेंट वालप्रोइट सीजन में और ऐसे इथोसक्सामाइड। ओके ठहर जाओ, ये तो सबको याद होता है, सब्र करो। मायोक्लोनिक का आप पूछ रहे तो उसमें सोडियम वॉल्फ्रेट प्लस, हाँ सोडियम वालप्रोइट। उसमें जो है ना لك دي خبر ولا دي ده نيمونيك لكويا دي الشركة بي تي تشي पीटी पार्शियल स्टेशन, بي تي بيا टी टोनिक क्लोनिक, ए سي एब्सेंट, सी أنا ما कार्बामेजापीन, تعرف सी برورة هو कार्बामेजापीन। फेनोबार्बिटोल इन नियोनेट्स। वाह शाबाश, फिनोबार्बिटोल इन न्यूनेट्स। कोई इस अच्छा जी, तरह पूरा निमोनिक बताओ, ये एक एक नहीं मुझे कंफ्यूज हूँ मैं इसमें कि अच्छा ये ले देखो डॉक्टर जी, डॉक्टर यूसुफ आप बताओ। डॉक्टर सामा, डॉक्टर यूसुफ किधर है? यस मैम। तुम अच्छा बताओ आवाज यार। नहीं आ रही थी। चलो बताओ, जिसने भी बताने। पहले मुझे इधर लिखवाओ, टॉनिक क्लोनिक, यस मैम, एब्सेंट, मायोक्लोनिक, ए से एब्सेंट। चलो के से स्टेटस सी एपिलेप्टिकस, एस ई। चलो स्टेटस एपिलेप्टिकस छोड़ो भी, कार्बामेजिपिन, ठीक है, सोडियम एस से वॉल्फ्रेट, सोडियम वालप्रोइट। वैल्प्रोइट, ई से इथोसक्सामाइड, इथोसक्सामाइड, और बच्चों में अपना इधर कार्बामेजिपिन की जगह फेनोबार्बिटोल। फिनोबार्बिटोल। बारबिटोन। ठीक है डॉक्टर जाकिर। अच्छा चलो मैम बच्चों, जो एपिथेलियल था कि मायोक्लोनिक की, वो तो है ही नहीं है इस निमोनिक में, जो एमसीक्यूज में पूछा उन्होंने। तो अच्छा वो किस ड्रग के साथ आ रहे हैं? वो सोडियम वॉल्फ्रेट और उसके साथ दूसरा ड्रग भी है, लोराज़िपाम आई नहीं, थिंक। वो स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए देते हैं बेंजोडाइज़ेपिन या हाँ ये लोराज़िपाम में मायोक्लोनिक में दूसरा ड्रग क्या है? एक तो सोडियम वॉल्फ्रेट है, फिर वो मेरा ख्याल क्लोनाजिपाम। फिर हाँ नहीं, क्लोनाजिपाम भी है उधर। क्लोनाजिपाम, ठीक है। लेविट्राइएसिटम ना हो मैम, लेविट्राइएसिटम। वो जो लेजरा में आता वो है। हाँ प्रेगनेंसी में नहीं, नहीं था, किसमें लेबोरेटरी किसमें था? वो अगर प्रेगनेंसी में हो सीजर्स, तो वो उसमें देते हैं मेरे ख्याल में। सेफ है उसमें तो वैसे वो आजकल। लेवोट्रेजीन देते हैं, लेमोट्रिजीन है उसमें, लेवोट्रेजीन देते उसमें हैं। लेमोट्रिजीन है। प्रेगनेंसी में अच्छा लिमोट्रिजिन लेकिन मॉर्निंग डॉक्टर सामा वो नहीं है, ठीक है, लिमोट्रिजीन ओके, प्रेगनेंसी में भाई लिख लो। अच्छा बच्चों चलो मुझे बताओ कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या दोगे? वेंट्रिकुलर बीटा प्रोकेनामाइड ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। नहीं, या फिर फ्रोसामाइड। अमीडाड्रोन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में नहीं नहीं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में वो लाइडोकेन या लिग्नोकेन। हाँ जी, और ये कौन सी एंटी रिथमिक ड्रग है? ये है मैम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, इसमें आती हैं। मैम पहले इससे लाइडोकैन से पहले अमिडारॉन देते हैं। नहीं, वो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में था उसका ये। हाँ ये देखो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इस तरह की थर्ड डोज फर्स्ट डोज देंगे अमिडारॉन का, फिर सेकंड देंगे, फिर थर्ड, अगर थर्ड डोज के साथ भी ना हो तो फिर उसके बाद लाइडोकैन या लाइडोकैन पे जाएंगे।
अच्छा, हाँ लेकिन क्लिनिकल डॉक्टर जाके प्रैक्टिस में तो ऐसे ही दे रहे हैं, हाँ, वैसे सही कह रहे हैं। लेकिन आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइल था यूरसेस पीटीयू, ठीक है। अच्छा, कैटेकोलामिन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? vasoconstriction, कंस्ट्रक्शन करता है। पेशेंट विद क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट फैल्सिपेरम, नेक्स्ट ड्रग क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट artemether with क्लोरोक्वीन combination. Artemisinin, artemether है। ट्रू बाउट इरिटेबल बाउट। अच्छा, मुझे बताओ, अब मलेरिया पे ही आ जाओ, चलो। हाँ जी, मुझे बताओ कि आपकी प्रेगनेंसी में कौन सी दोगे? Mefloquine. chloroquine, नहीं, मेफ्लो है। देखो Meflo है। मैफ्लो हो गए मैफ्लो। मैफ्लो है। मैफ्लो 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 मैफ्लो। मैम ये एक दफा ड्रग्स मलेरिया वाली लिखवा दें, ये हमेशा भूल जाती है। ओके, मैं वही निकाल ही रही थी। ओके, अभी तो चलो आप लोगों ने ये कर लिया ना कि जब क्लोरोक्वीन नहीं होगी तो फिर आप उसके लिए वो करोगे, ठीक है? मैम इसका ये है कि जो वेवेक्स और ओवेल है उसमें इनिशियली हम्म हम क्लोरोक्वीन देते हैं, जब उससे रेजिस्टेंट हो तो फिर प्रीमाक्वीन देते हैं। और जो फाल्सिपेरम है उसमें भी पहले क्लोरोक्वीन है, अगर फिर रेजिस्टेंट है तो फिर आर्टिमीटर विद कॉम्बिनेशन इस तरह देते एक रेजिस्टेंट था, एक रिलैप्स था। रिलैप्स में क्या दोगे? हैं। रिलैप्स में प्रीमाक्वीन देते हैं। मैंने अगले दिन इतने इजी करके कराए थे, किसी ने वो लिखे नहीं थे। हम्म अच्छा चलो, आर्टीमिसिन जब आपके पास मल्टी, हाली रेजिस्टेंट नहीं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है? फेल्सीपेरम आएगा तो आर्टीमिसिन। अब मुझे बताओ कि आप अपना रिलैप्स में अभी क्या बताया है? प्रीमाक्वीन देते हैं ना। यार एक सेकंड ठहर जाओ, माइक्रोबायोलॉजी निकालने दो तो ज्यादा बेहतर लिखा होगा। माइक्रोबायोलॉजी की तरह ये अब एक जगह लिख लो और ग्रुप में सेंड कर दो, बार बार नहीं खुलेगा ये पेज। माइक्रो के भी सारे रहते हैं अभी एमसीक्यूज। लिखे मैम ये मैम हमारा एक हॉस्टल में दोस्त था ना, वो हम्म जब भी हमारे रूम आता था पहले मेरी बुक देखता था कि कितना पढ़ा है आपने। अच्छा इतना अच्छा, सारा आपने पढ़ा है, देखो कितने दफा हाईलाइट किया हुआ है। उसका काम हम्म। ही यही था, जब भी वो पहले वो खुद सारा दिन पढ़ता था। जब रिफ्रेशमेंट के लिए बोर हो जाता था हमारे रूम आता था, यार यूसुफ मैं बोर हो रहा हूँ, दिखाओ कितना पढ़ा। अच्छा यार मैं डिप्रेस हो रहा हूँ जब मैं आपके रूम में आता हूँ। खुद सबसे ज्यादा पढ़ता था। हम्म। ये वही बात हुई ना, मेरी अपनी थी साथ में ना, मतलब किसी दिन सुनी ना ले वो, तो वो कहना करना यार हमें टेंशन हो रही है, उनकी टेंशन देख के मैंने सोचा ना करना। और फिर मैंने उठना, मैं तो एक्चुअली सारा ना सुबह कोई फजर टाइम पढ़ना करना और एग्जाम से पहले, और सब लोग हॉस्टल से घर नहीं जाते थे और मैं पूरा वीकेंड गुजार गुजूर के एन एक दो दिन पहले जाती थी, वो दो दो हफ्ते पहले पढ़ती थी। मैं कहा यार, और उन्हें पता पता मैं कहा मैंने कुछ नहीं किया, कहते थे तुम्हें पता है, तुम्हें आता है सब कुछ, तुम कर लोगी, इतने टाइम में भी कर लोगी। हर बंदे की ना अपनी एक कैपेबिलिटी है। चलो, क्लोरोक्वीन यस। रेजिस्टेंट होगा तो मेफ्लोक्विन, ठीक है? अगर तो रेजिस्टेंट है, ठीक है, हाली सिर्फ रेजिस्टेंट की बात कर रहे हैं, कौन से रेजिस्टेंट, मल्टी ड्रग या वैसे? आरटी, मल्टी ड्रग। हाँ जी, ठीक है। जो आर्टिमिसिन है ना, ये आपके पास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आएगी, ये वाली मल्टी ड्रग लिखो इधर, मल्टी ड्रग। अच्छा, रिलैप्स में आपकी प्रीमाक्वीन, बस यही तीन चीजें थी। बाकी मैंने आप लोगों को कहा था चांद 14 दिन का होता है, लेस देन 1 और मोर देन 4 वीक को याद रखो। क्लोरोक्वीन, ठीक है? तो जब भी आपने वो अगर हिस्ट्री आती है आप लोगों के पास, इफ क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट एरिया, तो बस लेस 1 वीक से पहले और 4 दिन वीक के बाद आपने लेनी है ट्रीटमेंट। एक सेकेंड। मैम ये क्या मतलब चांद 14 दिन का है और अच्छा, ये फिर एक्चुअली चार ना, ये देखो क्लोरोक्वीन की ना प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट है ना, तो आपने
अगर रेजिस्टेंट एरिया में हो तो 1 वीक बिफोर लेने, मतलब एक हफ्ते पहले, और 4 वीक आफ्टर ट्रेवल, ठीक है। तो ट्रेवल करने से 1 हफ्ता पहले और 4 हफ्ते बाद, तो 14 दिन का चांद मतलब क्लोरोक्विन, और 14 का मतलब है लेस देन 1 वीक और मोर देन 4 वीक, 14 के दरमियान ये गैप आ गया। आप समझ लगी चांद की चांदनी? क्लोरोक्वीन के लिए हाँ जी, ट्रेवल के लिए प्रोफाइलेक्टिकली, ठीक है। डॉक्टर उसामा, आप इसमें और क्या करना है? जी मैम ठीक है, ये टेबल मिल गया, इसको रटा मारूंगा मैं। ये मैंने ग्रुप में भेज देती हूँ, बार बार भूल जाता है ग्रुप में, बल्कि मैं उधर लगाती हूँ वो दूसरे वाले में ना। ग्रुप में भी चलो शेयर कर दो। ओके चलो। ये अच्छा बात ट्रू मुझे काशिफ से याद कि इस ग्रुप में किया। ट्रू अबाउट IBS बच्चों, क्या है ये? ये ऑप्शन फॉर मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ टू सरपास बायोअवेलेबिलिटी ड्रग गिवन थ्रू विच रूट? आईवी। आईवी नहीं है तो सबलिंगुअल। है ही नहीं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ना, आईवी नहीं है तो 32 सबलिंगुअल। 32-year-old disease, female patient with very low cortisol. Question you will ask to know cause of low cortisol is? स्टेरॉइड तो नहीं ले रही हाँ जी या बच्चों, बाकी सब बी। ओसीपीस। OCPs का तो नहीं है। नहीं, स्टीरॉयड का होना चाहिए। देखो ना फिर तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव फिर तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर ज्यादा होगा नहीं, फिर तो। नहीं नहीं तो वो एक्सोजीनियस ले रहे हैं। एक्सोजीनियस काज है ना, इसके लिए। एक्सोजीनस है ना कॉज, तो फिर इसलिए बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा। चलो प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग रिलेटेड। इनएक्टिव अंटिल एक्टिवेटेड बाय लिवर। लीवर में हाँ एक्टिवेट जी होते हैं। हाँ जी, और प्लाज्मा प्रोटीन से एसिडिक ड्रग बाइंड करेगा या बेसिक? एसिडिक। एसिडिक विद बेसिक, सॉरी सॉरी, एक एसिडिक विद प्रोटीन और बेसिक विद, बेसिक ग्लोब्यूलिन। किसके साथ करेगी? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको प्रोटीन होते हैं, पता नहीं क्या आते हैं, लव्स ग्लाइको के ग्लोब्यूलिन। साथ आते हैं। ग्लोब्यूलिन। नहीं, ग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ आता है मेरा ख्याल है, ग्लाइको पेप्टाइड डिजीज ऐसे कुछ है। हार्ट एसिड नोड एंड यूरिन बीटा 1 बीटा स्मूथ 2। चलो व्हिच ड्रग कॉजेज टैकिकार्डिया? मैम ये ऊपर वाला क्या था समझ नहीं आया, स्टेटमेंट की समझ नहीं आई। हार्ट और यूट्रस के जो मसल्स हैं उन्हें कौन सप्लाई करता है? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर बीटा 1 बीटा 2। अच्छा एड्रीनर्जिक, ठीक है। हाँ जी, हार्ट और जो यूट्रस है, ठीक है। मैम आपकी बीटा ड्राइंग बहुत 1 अच्छी है। बहुत है। अच्छी ड्राइंग है आपकी, अच्छी है। अच्छा पिछले बैच में एक थी, पता नहीं डॉक्टर आयशा ही थी, पता नहीं, अरूज अरूज, हाँ कहती है डॉक्टर साहब इतने गंदे गंदे बनाती हैं आप। अच्छा चलो, विच ड्रग कॉजेज टैकिकार्डिया? हाइपोकार्बाइड डाइनाइट्रेट। नाइट्रेट। पता नहीं वीक लिखा है, हाँ चलो ओके। और कौन करता है कॉजेज एसिडी। टैकिकार्डिया? नहीं एक सेकंड ठहरो। जो डायलेटर करेंगे मिनोक्सिडिल वगैरह। अभी हमने पढ़ा है ये कि वो थियोफाइलिन भी। थायोफाइलिन एरिथमियास को एग्रीवेट करते थे ना। मुझे क्वेश्चन नहीं याद आ रहा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एम्फोटेरिसिन बी। क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस। एम्फोटेरिसिन। एम्फोटेरिसिन बी। अच्छा इसके अगले दिन मैंने कुछ फीचर्स कराए थे क्रिप्टोकोकस के। ये कैसा होता है मेनिंजाइटिस, होलो कैसा शेप, होता है? होलो शेप। होलो क्या? शेप। होलो शेप, हेलो। होलो शेप सा वो HALO। आता है ये भी। और क्या था? मुझे तो हॉलो याद नहीं आ रहा। होलो था मैम इसके साथ, वो जो क्रिप्टोकोकस स्पोरेडियम था वो डोनट शेप था। अच्छा और क्या था इसका? वो फ्यूडेरिया जब मैंने का। टेबल कराया था। मैम इसका हेलो था, HALO। होलो नहीं था, हेलो HALO। हेलो इसके मैंने 2-3 पॉइंट कराए थे, एमसीक्यूज भी किए थे। चलो डायजीपाम रिलैक्सेस इंटरन्यूरॉन। मसल्स विच, अच्छा नीचे लिखी हुई थी कि विच ऑफ द नहीं फॉलोइंग मैम, ये डॉक्टर डिक्रीजेस। आयशा ने भी कराए थे। ओके नहीं मैं अपने लिए कह रही हूँ डॉक्टर आयशा। अच्छा डिक्रीजेस ट्राइग्लिसराइड लेवल बाय डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फैटी एसिड। जी बच्चों ये फिक्सोसिस्टेट
TFNS निमोनिक बनाया था जाकिर ने। अच्छा फिर TFNS। अच्छा ये ठीक है, फाइब्रेट है तो ये नहीं है, तो गैमीफिब्रोल, ये स्टेटन होगा। गैमी गैमीफिब्रोल। गैमी है। गेमी है। अच्छा बायो ये वो फाइब्रेट हो। जिमी भैया याद रखना। अच्छा अच्छा, ये इसके साथ ना 2-3 आते हैं, स्टैटिन्स आते हैं, हाइपरलिपिडेमिया, स्टैटिन जैसे भी कहा था कि वो आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है तो उससे पहले क्या दोगे, प्रोफाइलेक्टिकली स्टैटिन्स दोगे, ठीक है। स्टैटिन्स के आगे आपके पास आते हैं दूसरा नियासिन, अभी एंजाइम हमने के पढ़ा। साथ आता है, हाँ जी, एचएमबी को रिडक्टेज के साथ। फाइब्रेट्स। फाइब्रेट्स भी आते हैं और इसका अपना साइड इफेक्ट आता है अपना, ये जो स्टैटिन्स थे, ठीक है। ये कुछ 2-4 अपने वो हैं जीआई डिस्टर्बेंस, ये 2-4 पूछता है कुछ। अच्छा, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग मींस रीचिंग अमाउंट सिस्टमिक ऑफ ड्रग सर्कुलेशन रीचिंग सिस्टम इन एक्टिव फॉर्म। सर्कुलेशन इन एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म। अब वो क्या करेगा, एक्टिव के साथ इनएक्टिव डाल देगा ताकि कंफ्यूज कर सके। ओल्ड एज वुमेन है, हिस्ट्री ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, इरेगुलर हार्ट बीट, एबनॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हर इन पोस्ट एमआई? लाइडोकेन इधर आइए। वेंट्रिकुलर नहीं एक मिनट, इसका वो है रेगुलर कि हार्ट। इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो तो फिर क्या देना चाहिए हमें? ये आएगा। वेरेपामिल। जी बच्चों, इरेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ भी बात कर रहे हैं, आप बताओ। ये लाइडोकेन है मैम, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के लिए ये वेंट्रिकुलर। ठीक है, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर जाकिर ने की पॉइंट उठाया, ठीक है। ध्यान करना, छोटी छोटी बातों से फर्क हो जाएगा। मल्टीपल इनएक्टिव एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग इज, डायज़ेपाम। अभी डायज़ेपाम का ऊपर क्या पढ़ा हमने, रिलैक्सेस इंटरन्यूरॉन पे एक्ट करता है। इंटरन्यूरॉन पे, ठीक है। तो डायज़ेपाम के ये अपने खुद ही इकट्ठे करो क्वेश्चंस, इसी तरह ही और है। मैम ये अगर आईवी इन्फ्यूजन देना तो थ्रोम्बोफिलिप्लाइटिस भी कॉज कराता है। हाँ जी, थ्रोम्बोफिलिबाइटिस करता है, थ्रोम्बोफिलिबाइटिस, ठीक है। चलो, लिथियम शुड बी स्टॉप्ड व्हेन, ट्रेमर आ जाए। मैम ये फर्स्ट वाला। नहीं लेकिन ये वो 12 मिलीमोल नहीं पढ़ा हमने कि 1.2 था उस वक्त भी। 1.2 वो 12 था मेरे ख्याल में, कुछ था इस तरह। लेकिन ट्रेमर यही है। ट्रेमर का भी तो पढ़ा था ये ना कि गलत है ट्रेमर असल आनी में। थी। अच्छा नहीं, कोर्स ट्रेमर ये इसमें इसकी इंडिकेशन है इसकी। स्टॉपिंग की। मैम हाँ ये जी, असल में गलत है मेरे ख्याल से। मैम ये गलत है, ये भी गलत है। क्या ये कोर्स ट्रेमर की वॉल्यूम? इंडिकेशन है इसकी। जी मैम, कोर्स इसका ट्रेमर लेवल जब 1.5 और से फाइन करता है ट्रेमर तब जो है बंद ना, करते हैं। फाइन ट्रेमर जब आते हैं फिर ये बंद करते हैं। नो अच्छा, मैम, फाइन जब ट्रेमर। इनकी टॉक्सिसिटी होती है तो कोर्स ट्रेमर होते हैं और नॉर्मल में फाइन ट्रेमर कराता है, मुझे लगता है तो कोर्स ट्रेमर है इसका। अच्छा जी, डॉक्टर क्या नाम है, हमारे एक डॉक्टर साहब अंदर बोल रहे हैं, नाम अभी याद नहीं है, शिराज, डॉक्टर शिराज जी बताएं। मैम कोर्स ट्रेमर्स इसकी टॉक्सिसिटी में आता है। डॉक्टर आयशा जवाब दे रही थी कि 1.2 के साथ, और साथ में ये कह रही है कोर्स ट्रेमर्स इसके इसमें नहीं है, स्टॉप नहीं मैम करना चाहिए एमसीक्यूज में बल्कि। आया हुआ है ये भी। अच्छा, जो देखो स्टेटमेंट को आप लोग मैच किया करो, इन्हीं छोटी छोटी वजहों के बेस पे आप लोग एमसीक्यूज गलत करते हो, ठीक है। इसको इसी स्टेटमेंट के साथ याद रखना है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कौन डॉक्टर साहब कह रही थी ये बिल्कुल ठीक है? मैम रफी में ये भी है कि व्हेन इट्स लेवल एक्सीड्स 1/2 mmol तो हमको स्टॉप अच्छा कर बच्चे, देते हैं। अच्छा देखो ये जो ये लिखे हुए ना, ये सारे आपके प्रेफरेंस, हर चीज का कॉम्प्लिकेशन आ प्रेफरेंस। गई है ना अभी, ये देखो कॉम्प्लिकेशन आ गई है, ठीक है। डोज का तो जी नहीं देखोगे ना, टॉक्सिसिटी कॉम्प्लिकेशन में आ गई बंद है तो करें। फिर ठीक है। डोज के पीछे नहीं भागना, कॉम्प्लिकेशन को चलो, देखना है कि भाई हाँ काम पेशेंट खराब कर आफ्टर रहे हैं। टेकिंग पेशेंट आफ्टर टेकिंग एंड, अभी देखो हमारा 2:08 हो गया, अभी हम सिर्फ 22 पे हैं, जल्दी करो। पेशेंट आफ्टर टेकिंग एन एनाल्जेसिक ओवरडोज हैविंग हाइपरवेंटिलेशन, टेकिकार्डिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब पॉइंट्स के एसिडाइल ऊपर फोकस। सी सैलिसाइलिक ऑप्शन एसिड। सी अच्छा ठीक है, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी है। ठीक है। और इसकी वो क्या है, एंटीडोट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार। अच्छा मैम, वो ओके लिथियम की टॉक्सिसिटी वाला जो पॉइंट था ना, उसमें 1.5 मिलीमोल है, ओके। ग्रेटर देन 1.5 मिलीमोल, वो और खत्म क्या हो पॉइंट है गया। उसमें? और भी पॉइंट है ना, और क्या पॉइंट है?
उसमें फिर हाँ, फीचर्स ऑफ एंजियंस भी हैं, टॉक्सिसिटी वही आ सीजर्स भी जाते हैं, हैं। कोर्स, ट्रेमर और सीजर्स, acute confusion, कोमा, मिल्क कार्स, rhabdomyolysis। अच्छा बच्चों देखो, अभी ये छोटी-छोटी बातों पे आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो चीज़ों को, आप कह रहे हो स्टेटमेंट्स गलत हैं, हर बात पे स्टेटमेंट गलत नहीं होती। आप लोग क्या करो, रोज़ 1-2 पॉइंट जो डॉक्टर आयशा करा रही हैं, जो रफ़ी के आप लोगों को टेबल मुश्किल लगते हैं, एकेडमी जो पढ़ा रही है वो सेपरेट है। बहुत से बच्चे कहते हैं हमें उसके अलावा टाइम नहीं मिलता, क्यों भाई सुबह आप लोग क्या कर रहे होते हो? ठीक है, जो इस टाइम पे हैं, मैं तो खुद लेट उठती हूँ मगर मेरा एग्ज़ाम नहीं है ना, आप लोगों ने टाइम से उठना है और चीज़ों को रिवाइज़ करना है। चलो, एस्प्रिन एनालिसिस वाला करवाते हैं। अच्छा मुझे अभी इधर से बताओ ओके, मुझे ये बताओ कि आपके पास ल्यूकोविरीन किसका एंटीडोट है? मिथोट्रिक्स मिथोट्रिक्सेट। ओके, मेथोट्रेक्सेट मुझे ये बताओ कि आपके पास पैरासिटामोल की एंटीडोट क्या है? एसिटाइलसिस्टीन। अच्छा, ये बताओ मुझे, अल्लाह आपका भला करे, बेंजोडाइज़ेपिन्स का क्या है? फुलमलाज़िनिल। फ्लूमेज़ानिल ठीक है, मुझे ये बताओ आप लोग कि मॉर्फिन कौन से रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा? म्यू रिसेप्टर। कौन से? स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ओके, मुझे बताओ नैलेक्सोन किसका एंटीडोट है? यही ओपियोइड मॉर्फिन का, ओपियोइड्स में यही मॉर्फिन। ठीक है, मुझे ये ओपियोइड बताओ ओके, नैल्ब्यूफिन का कौन-सा इफ़ेक्ट है, किस रिसेप्टर पे? म्यूफिन वीक टोरोडोल, ट्रामाडोल वगैरह का? वीक म्यू। ये वीक म्यू वीक वीक म्यू ठीक मैम। है? वीक म्यू चलो, ओके, ओके, NSAIDs that inhibit prostaglandin एस्प्रिन synthesis by acting on एस्प्रिन cause अल्सर कराता है ना, है मिल अभी डॉक्टर काशिफ अभी आपने मुझे कोक्स 2 स्टेटमेंट पूरा नहीं करने दिया, स्टेटमेंट पूरा करने देना है, ठीक है? अभी ये जो उनसे आपका एस्प्रिन है, ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों पे इरिवर्सिबली बाइंड करता है, ठीक है? बोला है कोक्स 2 चलो, 13-year-old child है presented to hospital emergency department with acute severe asthma having severe bronchoconstriction. The most appropriate immediate treatment is सबसे पहले इनहेलर इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यस ये बी ठीक है और नहीं, उसमें एल्बुटेरॉल। भी हाँ जी ठीक है। ठीक है ठीक अब एल्ब्यूट्रिल मुझे कौन बता रहा है ट्रीटमेंट एस्मा का? स्टार्ट में साबा देते हैं, अच्छा दूसरे में साबा प्लस इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है 2 डोज और तीसरे में भी साबा इनहेल और जो और लाबा। corticosteroid है और लाबा लाबा, लाबा डालोगे आगे और फिर आखिरी में मेरे ख्याल में और क्या है, मैम लाबा में ना टियोट्रोपियम ऐड कर देंगे और हाँ सब जी यही और टियोट्रोपियम। और फिफ्थ में फिर मैम प्रेडनिसोलोन उसमें ना फिर मैम ऑर्डर प्रेडनिसोलोन ऐड कर देंगे। ये मैम ये ऑर्डर किधर लिखा हुआ है ये ये डॉक्टर डॉक्टर आयशा आयशा ने ने कराया कराया था। ठीक है आप लोग उनसे देखो नोट्स के अंदर लिखा हुआ है बाकी एक बंदा इसको वो टाइप करके तो ग्रुप में भेज दो ठीक है एंटीकोएगुलेंट वार्फरिन एक्शन इंटरेक्ट्स विद ए ऑप्शन 27910। फैक्टर C7 भी है बच्चों हर जी दफा मैम। 2 7 9 10 बोलते हो C7 ही बोलते जी हो जी मैम सी और एस। वार्फरिन कौन से पाथवे पे एक्ट करेगा इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एक्सट्रीम अच्छा इसके अंदर मुझे बताओ कि फॉरेन कौन आप क्या रिप्लेस करोगे और हाँ एफएफपी और विटामिन के लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है अब डॉक्टर यूसुफ आप वाला जो NR इज ग्रेटर वो देन आईएनआर इज ग्रेटर देन पीटी 80 ठीक है ओके मुझे बताओ कि एंडोथीलियम कौन से दो फैक्टर्स रिलीज कर रहा है फैक्टर फैक्टर 8 8 दो थे मैम और 4 8 और 8 और 4। हम्म अच्छा मैम एक फैक्टर 12 की प्रोस्टासाइक्लिन भी है ना, वो क्या 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 प्रोस्टासाइक्लिन, वो एग्रीगेशन वो को उसमें प्रिवेंट इनहिबिट करता करता है है करता है तो वो भी एंडोथेलियम प्लेटलेट से होता है एग्रीगेशन। ना। हाँ हाँ वो रिलीज का कह रहे हो अच्छा फैक्टर 12 का बताओ मुझे कि फैक्टर 12 का क्या जो ये डिक्रीज करेगा तो क्या मैम ये फैक्टर डिक्रीज 2 करेगा तो इसकी डेफिशिएंसी के कॉज करेगी क्रिसमस क्या डिजीज। नहीं 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 वो नहीं 9 है, क्रिसमस के लिए फैक्टर 11 है क्रिसमस में 9 है मैम, वो ये फैक्टर अच्छा 8 है। क्रिसमस 11 में है 9 है जिसमें और जो हेमोफीलिया आपका सी था, 11 वाला है वो हीमोफीलिया सी है क्या कह रहे सी हो है, यही बता रहा हूँ। अच्छा इसमें ठीक है यही होता है ना फैक्टर 9 जब हम थ्रोम्बोसिस कहते थे और साथ में कहते थे कि ये ब्लीडिंग करेगा ये इन दोनों में से क्या करेगा फैक्टर 12 मैम थ्रोम्बोसिस फैक्टर एक 12 उसकी हम्म
फैक्टर 12 जो है ना वो ब्लीडिंग करवाता है कोगुलेशन रेदर देन कोगुलेशन, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी। ये किसका माइक शोर कर रहा है बच्चों? ये आप लोगों के थोड़े से वीक पॉइंट्स हैं। ये किस लेक्चर में है? ये मैं जरा निकाल के आप लोगों को एक दफा बता दूं तो बेहतर है। इधर ही कर लें। आप लोग पिछला भूल ही जा रहे हो। आगे मैम दो मैंने ये ऐसे याद किया था क्योंकि ये फैक्टर 12 जो है वो कोगुलेशन कैस्केड का है ना, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी जो है ना वो कोगुलेशन नहीं करवाएगी रेदर देन जो है वो कॉज कोगुलेशन रेदर देन ब्लीडिंग, मतलब ये कि वो कोगुलेशन करवाती रहेगी, ब्लीडिंग नहीं होगी, इससे उल्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा। इसकी डेफिशिएंसी वैसे वो करवानी चाहिए ना, ब्लीडिंग। ओके। फैक्टर 5 लेडन क्या करता है? फैक्टर 5 जो है वो थ्रोम्बोसिस। हाँ जी, ठीक है, इन दोनों के वेरिएशन थी बस। अच्छा, रिगार्डिंग ग्लूकोनाइडेशन ट्रू इज बी और सी फेज 1 भी है और पहले मैं ना दूसरे मार्कर से करती थी तो ये जितने चीटर हजरात थे ये इधर से आंसर्स देख लेते थे। जब से मैंने ये डार्क करना शुरू किया ना अब इनके आंसर्स भी ठीक नहीं होते। बताओ, ये आपकी रफी की लाइन है ग्लूकोनाइडेशन की। बी बी, ठीक है। हाँ, टू ट्रीट रिजल्ट एसिटामिनो। 15 चलो, GLP-1 एगोनिस्ट एंड एंटी डायबिटिक। अच्छा, एक्जिनाटाइड एल्डरली में क्या दोगे? मेंटल की फॉर्म इस तरह का टॉल, कल ठीक है। ग्लूटामाइड मोटो में ओबीज क्या में दोगे? मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन पतलों पतलों में में सल्फोनाइल यूरेज और वो सल्फोनाइल ठीक है। यूरिया हेपाटिन। एक पेशेंट आया आपके पास, उसको मतलब ग्लूकोज लेवल कम हुआ हुआ है, ठीक है, सेमी कॉन्शियस स्टेट है, कोल्ड क्लेमी है, उसमें कौन सा ड्रग? साइड इफेक्ट हो जाएगा। सल्फोनाइल यूरेज। और कौन उसे पोटेंशिएट कर रहा है? आज हमने पढ़ा है। मैम वो फिनोग्लूकोजोन मतलब कुछ था। क्या हाँ जी, फिनो कुछ क्या था डॉक्टर आयशा ये? जी अच्छा डॉक्टर आयशा, इसके बाद फिनो कुछ जो है वो आपने मुझे बताना, मैं ये लास्ट में फिर पूछूंगी। रिगार्डिंग पार्किंसन डिजीज ट्रीटमेंट इज मैम फिनाइल ब्यूटाजोन। अभी देख के बताए। जी मैम। शाबाश, चलो। फिनाइल ब्यूटाजोल। अच्छा, रिगार्डिंग पार्किंसन डिजीज ट्रीटमेंट डी इज ऑप्शन। डी ऑप्शन। कार्बिडोपा एंड डोपामीन बेस्ट ट्रीटमेंट। अच्छा बताओ। लीवोडोपा स्टार्ट एट लीवोडोपा टार्ट एट डेफिनेटली 82 डिग्री। ए ऑप्शन होगा अच्छा, क्योंकि रेफरली वो करता है ना, तो इसकी डी की मेटाबॉलिक आवाज क्यों वो कम लगाई है कर डॉक्टर देता है। काशिफ? क्या मैम? डी की आवाज क्यों लगाई मैंने है? क्वेश्चन ही नहीं बी पढ़ा। नहीं, बी का किसने लगाई? डिपार्टमेंट पार्किंसन आपने नहीं ट्रीटमेंट। बोला अभी ये? मैंने शुरू में डी बोला था फिर ए किया। हाँ, जब पहले आप सोच के बोलो अभी। अच्छा, एक वो था आज हमने लिवोडोपा और कार्बिडोपा का बोला था, पढ़ा था, वो क्या था? उससे कन्वर्सेशन को इनहिबिट करवाएंगे ना मैम इनएक्टिवेशन। वो हाँ यही जी, यही है कि पेरिफेरल इनहिबिशन करती है ना डोपामिन हाँ की, जी, ठीक है। और उसकी अब लेवल ये बढ़ देखो, जाती है। अब ये देखो ये वाली लाइन और जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, तो ये आपके लिए डबल ए भी इम्पोर्टेंट है, मगर इम्पोर्टेंट से मुराद ये नहीं है एक दफा करके। यार माइक बंद करो, जिसके शोर कर रहे हैं बंद करो, 1 मिनट। अच्छा, पढ़ने का मकसद ये होता है, डबल आवाज लगानी पड़ती है, सर दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, ये देखो, इसमें ये है कि आप लोगों ने इसको रिटेन भी करना है। मेरे पढ़ाने के बाद 50 MCQs हैं, एक दफा फिर देख लो, 100 MCQs हैं, फिर देख लो। ऐसे जल्दी से नजर आ जाते हैं, ठीक है। 2-3 दफा आपस में बैठो, एक दूसरे से पूछो, जितनी क्लास। और इतने शहंशाह हो आप लोग। हम लिंक्स शेयर करते हैं। मैं आज देख रही डॉक्टर आयशा की क्लास में भी, मैं और डॉक्टर आयशा पहुंचे हुए हैं, आप लोग नहीं हो। क्लास जल्दी से ज्वाइन, हमारे से पहले आप लोग पहुंचा करो। Airway resistance reduce in which through which receptors? ये वेजोडाइलेशन की बात कर रहे हैं ना, तो क्या होगा? 2 अल्फा 2 एगोनिस्ट। ए मैम जब बीटा 2 रिसेप्टर एंटीजेटिक बीटा स्टिमुलेशन। अच्छा, चले मुझे ये बताएं, अल्फा 1 किस लिए, अल्फा 2 किस लिए, बीटा 1 किस लिए, बीटा 2 मैम किस लिए? कंस्ट्रक्शन कराता है अल्फा 1, कंस्ट्रक्शन अच्छा, के लिए इनहिबिशन कराता है अल्फा 2, बीटा 1 और हार्ट बीटा ओके, 1 होता है हार्ट में, लंग्स और बीटा 2 जो है ना वो वेजोडाइलेशन है मेरे ख्याल। ब्रोंकोडाइलेशन। ब्रोंकोडाइलेशन। हाँ जी, A2 क्या रिलैक्सेशन, करता ठीक है? है। A2 क्या करता है? इनहिबिशन। इनहिबिशन।
डॉक्टर काशिफ भी एक जगह लिख लो, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स, ताकि आपको हेल्प करें एंड पे, ये ठीक है। एयरवे रेजिस्टेंस ठीक है, लंग में B2 ओके, होता है ठीक है। अच्छा मुझे बताओ अब कि हार्ट और यूट्रस में कौन से रिसेप्टर्स हैं? बीटा 1 बीटा बीटा 2 1 ट्राइगोन पे कौन से हैं? बीटा ट्राइगोन पे मैडम उसमें अल्फा 1 अल्फा 1 शाबाश। चलो, एल्डरली नॉन डायबिटिक हाइपरटेंसिव है, ठीक है, वाज प्रिस्क्राइब्ड एस इनहिबिटर and beta blocker for hyperlipidemias. Statins given later diagnosed with TB and ATTT started. It was found that his ALT was raised. Which drug is safe to continue? इनमें से अब सुन लो क्या क्या जा रहे हैं। एस जा रहे हैं, बीटा जा रहे हैं, हाइपरलिपिडीमियास के लिए स्टैटिन्स जा रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा कंटिन्यू करेगा? Which drug is safe to continue? स्टैटिन अब उसके स्टैटिन बीटा बीटा ब्लॉक ब्लॉकर स्टैटिन बीटा देते हैं। ब्लॉकर का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। स्टैटिन बीटा बीटा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर था, हाँ डॉक्टर साहब, मैंने एज था, मैंने एज मैंने था। ये देखो बीटा देखो भी बीटा दिया, बीटा ओके ब्लॉकर मैम, ओके ठीक है, यही मैम चीजें होती हैं पेपर में, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, डायबिटिक है, मैम हाइपरटेंसिव है, कौन सी ड्रग दोगे? एसीटी हाइपरटेंसिव कैप्टोप्रिल ड्राई कर पेशेंट केम विद, अच्छा मुझे बताओ कि ये अपना बिलिरुबिन लेवल्स और एलएफटीज रेंज ये किसके साथ आता है? हाइपरबिलिरुबिनेमिया मिथाइल से ना? डोपा मिथाइल मैम डोपा एक मिथाइल डोपा के साथ भी आता है ना? हाँ वही पूछ रही हूँ, ठीक है। ओके चलो, मैम पेशेंट केम विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, साइन ये एंड सिम्टम नाउ प्रेजेंट विद बेड वेटिंग। विच, ये क्या लिखा हुआ है? पता नहीं कौन सा, न्यूरोलॉजिकल लिखा हुआ है, न्यूरोलॉजिकल होगा, बायोलॉजिकल एजेंट बायोलॉजिकल, ओके। एजेंट व्हेन गिवन इन एक्सेस ऑफ हायर डोज कॉज ग्रेड 4 इन डेथ। पैरासीटामोल यस पैरासीटामोल अच्छा देखो, इधर अभी उसने आपको वो नहीं पूछा कि वो पोटेंशिएट कौन करेगा या एग्रेसिव कौन करेगा उसको, ठीक है, तो ये आपके पास जो डाययूरेटिक है वो वर्सन करेगा, वर्सन ये करेगा, initiate हाँ जी, करेगा। वर्सन प्रोग्रेस करेगा। और वर्सन दोनों करते हैं डेविड। ठीक है सर, ठीक है। चलो, डायबिटिक पेशेंट है डायग्नोज्ड विद हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुड बी गिवन इनिशियली। डिसोप्रिल मैम ये यस हाइपरटेंशन, लेसिनोप्रिल देंगे। डी ऊपर डायबिटिक कैप्टोप्रिल था तो लेसिनोप्रिल आएगा, इसमें उसी क्लास का ड्रग आएगा वो। पेशेंट ब्रॉड, देखो अभी अकल लगाई है ना, ठीक है, थोड़ा सा पता होगा तो कुछ ना कुछ लगाओगे, लेकिन सोच समझ के। पेशेंट है इमरजेंसी कॉन्शियस ऑफ सोडियम ब्रीथिंग प्रॉब्लम। बाइकार्बोनेट चलो, ऑल आर क्लोर, अच्छा और किसका है सोडियम बाइकार्बोनेट? मैडम TCA का है, बारबिचुरेट TCA और और टीसीए का और अच्छा एस्पिरिन मुझे का। बताओ, लिथियम का टॉक्सिसिटी का क्या है आपके पास? लिथियम की थी, लेड सॉरी, एक सेकंड, लेड मैम लेड लेड में ना हम लोग वो देते हैं, 20 ईडीटीए देते हैं और डायमर कैप्रोल देते हैं। डायमर के प्रोल ईडीटीए अच्छा, भी इसमें है ना मैम, ईडीटीए हाँ वो जी, भी हाँ जी, हाँ हाँ, वो जी, भी इसी में है। हाँ जी, हाँ जी। आयरन, डिफ्रेक्टामिन कैप्रोक्सामिन अच्छा अगले दिन हमने एक किया था कि कॉपर में कौन से वाले होते हैं? लेड होता है अपना, वो होता है, जिंक होता है, लेड होता है, क्या होता है? कॉपर में क्या कॉपर मैम? से रिलेटेड, कॉपर का कुछ था ना एमसीक्यू, एक कॉपर था, दूसरा सब्सटेंस जी। वो था मेटेलो, वो जो एंजाइम्स थे मेटेलोप्रोटीनेज था, नहीं वो नहीं, वो जिंक नहीं था था। ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वही है, जिंक के साथ हिस्टो मेटालो, में पढ़ा था ना मैं। हाँ, और कॉपर के साथ सेल्यूलोप्लाज्मिन के साथ, सॉरी, फाइब्रो सेल्यूलोप्लाज्मिन के साथ, फाइब्रोब्लास्ट का इस तरह कुछ था। अच्छा, मेटल स्टोरेज में सेल्यूलोप्लाज्मिन, एडिटिव है इसमें। मैडम ये उसमें हम क्या देखेंगे? जैसे मेटालोप्रोटीनेज में जिंक है ना, सेल्यूलोप्लाज्मिन में आपके पास कौन सा कंपोनेंट था? 24 आवर्स जी, हिस्टो कब पढ़ी है? कल हैं, कल के पढ़े हुए की ये लात है? मैडम समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन को। आधा याद था, चलो, लेकिन आधा भी याद था, गुड। अब लाइसेंस जरा मैम कल मैं पहले आप लोगों का लूंगी टेस्ट बायोकेमिस्ट्री के पाथवेज, बायोकेमिस्ट्री का, और साथ में मैं लूंगी हिस्टोलॉजी, ठीक है। कोलेजन और लेसोसोमल डिजीज ये सारे मैम करा दे। कराएंगे, अब आप कराएं, शाबाश, अब आप कराएंगे, मैम ठीक है। मैम टेस्ट का कह रहा हूँ।
नहीं मैं पूरा करूंगी बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपके लाइसोसोमल कोलेजन, हाइपोलिपिडीमिया, तो अभी मैंने रिपीट करा दिया आप लोगों को, और बाकी सारे ठीक है, गिने चुने आप लोग ही आते हो, बस आप लोगों के साथ ही आप लोगों ने करना है। अच्छा, ऑल आर क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है, साइड इफेक्ट्स एक्सेप्ट, तमाम हैं, ध्यान से सुनो, एक्सेप्ट इनमें से कौन सा नहीं है, 4-5 या मैम वो बाकी कन्वर्जन। ऑप्शन भी दिखा दे, बाकी तो ऑप्शन बोल भी रही हूँ दिखा ना, दे। ये लो देख लो। कंस्टिपेशन लिखा हुआ है। कंस्टिपेशन नहीं करेगा, नहीं मैं तो कह रहा हूँ लिखा हुआ है। कंस्टिपेशन नहीं करेगा ना मेरे ख्याल। ये लेंस की डिपोजिशन करता था। हाँ जी, मेज पे रखते थे जो लेंस। ये पोरपाई या नहीं होना चाहिए। मैम ए, मैम मेरा ए है ऑप्शन। नहीं देखो ना, ये तीनों जो है ना ये लिंक करते हैं पोरफेरिया, ये लो ये कन्वल्जन लो और ठीक है। या डॉक्टर ए जाकिर, कोलेस्टेटिक। डॉक्टर काशिफ चुप, आप बोलते ज्यादा हैं, और डॉक्टर जाकिर ना जरा खामोश रह के आंसर ठीक देते हैं। खामोश होके समझो स्टेटमेंट को, फिर जवाब दो। रेटिनॉल ड्रग डिजाइन इज, रेशनल है मैम, रेशनल ड्रग डिजाइन इज। सॉरी हाँ, रैशनल ड्रग, हाँ सॉरी, एलटी प्लेस। हाँ जी ये इसका क्या मतलब है? रैशनल ड्रग, एक सेकंड में देख के बताती हूँ। जाकिरा, कल अपना काशिफ, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, मते रैशनल ड्रग का। रेशनल ड्रग प्रॉपरली एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर को, इस तरह कुछ इसका है। नहीं ये जो क्लोरप्रोमाजीन का आपने बताया ना कि पोरफेरिया है, तो वो किस तरह है? उसका कोई लॉजिक है? मोबाइल साइड इफेक्ट दमा मत के चले रहे। अच्छा अभी एक सेकंड चुप हो, हाँ रैशनल होल्डिंग ड्रग। पता करनी। अच्छा बच्चों, यस मैम। रैशनल ड्रग बेसिकली ना इसके 5 आवर्स हैं, ठीक है, ये होता है 5 आवर्स, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट पेशेंट, राइट टाइम, ठीक है, बस ये प्रॉपर्टी है राइट ड्रग की, और सॉरी रैशनल ड्रग की, ठीक है, और ये एटी प्लेज है। और डॉक्टर काशिफ, ये कल मैं आपसे सारे जोन से है ना 5 आवर्स, ये मैं आपसे पूछूंगी रिगार्डिंग ये पता नहीं फार्माकोकाइनेटिक्स ट्रू इज, काइनेटिक है तो ड्रग का बॉडी का ड्रग पे क्या होगा? यस एमसीक्यू में से ऑप्शन बताओ। मैम सबर करें। ड्रग रिएक्शन का तो नहीं हो सकता, क्योंकि इधर हो सकता है, तो सी ऑप्शन या बी ऑप्शन, बी भी नहीं। नहीं एक मिनट मैम, एक मिनट मैम, ये बी किताब खोल लो। मैम बी। एक ड्रग जो उसके बी नहीं, नहीं, बी एक तो ड्रग नहीं जो हो सकता। दूसरे ड्रग की उसको कर रही है। और मेथोट्रेक्सेट हाँ विद एस्प्रिन वाला। डॉक्टर जाकिर और डॉक्टर सामा के सी है, एंटी डायबिटिक ड्रग विच कॉजेज स्नीजिंग एंड नेजल कंजेशन, अभी पढ़ा है हमने ये। सिटाग्लिप्टन। अच्छा 42, अच्छा देखो डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर सामा और डॉक्टर जाकिर, ठीक है, डॉक्टर जाकिर बहुत ठंडे दिमाग से शोर कम करके रिलैक्स होके, ठीक है, तो कोई जंग नहीं लगी हुई, खामोश हो, चुप करके स्टेटमेंट पढ़ो, सुनो, और फिर आंसर करो, ठीक है, मुझे अब गलत आंसर नहीं चाहिए इसके बाद। जी स्टेटमेंट पढ़े खुद, और अब मुझे जवाब दें। हैवी साइकिल इसका जो है ना अपना माइक बंद करके पढ़े, स्टेटमेंट सी मैं पढ़ूंगी ऑप्शन। सिर्फ, आप लोग माइक बंद, और जब आंसर करना है तब खोल लें। हाँ जी, मिफेनेमिक इसे डॉक्टर काशिफ कह रहे हैं जी, सब लोग डॉक्टर काशिफ के साथ है। ये अगले दिन हमने इसी के साथ पढ़ा है कि आपका डीएनसी कोई अनरिमार्केबल है, बाकी सबके आपके हार्मोनल भी नहीं है, डिरेंज नहीं है, ठीक है, तो मिफेनेमिक इसे। पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर, नेक स्टिफनेस, इरिटेशन, डायग्नोस एज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है, ड्रग कौन सा, ठीक हो गया। मुझे अब बताओ मेनिंजाइटिस का जल्दी से, कि एचआईवी में कौन सा ऑर्गेनिज्म करेगा, निमोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस नियोफॉर्मिन्स। ठीक है, इसके स्पोर्स कैसे होते हैं वो डायरिया वाले, टाइप के
डायरिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म है एचआईवी में? Cryptosporidium. Cryptosporidium. उसके कैसे होते हैं स्पोर्स? डोनट शेप। ठीक है, अब मुझे आगे बताओ कि अपना 0 to 6 मंथ में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? बी, ग्रुप बी है, लिस्टीरिया, ई है, एग्जांपल ई दो बी कोलाई की। है, लिस्टेरिया, ठीक है, ग्रुप बी। बी के एग्जांपल। स्ट्रेप्टोकोकस है, गैलेक्टिया। अच्छा, अब 6 मंथ से 6 ईयर। पीएनएच, इस इन स्ट्रेप्टोकोकस प्यूमोरी, नेजेरिया मेनिंजाइटिस, एच ठीक है, इन्फ्लुएंजा। ओके, और 6 से 60। पीएन है, अच्छा स्ट्रेप्टोकोकस चलो, प्यूमोरी और नेजेरिया मेनिंजाइटिस। ओके, मुझे बताओ कौन बच्चों सा में ऐसा है पेनिसिलिन जो बी, एड्रीनल इनसफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड है? नेजेरिया मेनिंजाइटिस। अच्छा, एरोसिल और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, कौन सा पाथवे है इसका? इसका जो है ना वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। एरोसिल से कौन करेगा? टीबी। अच्छा, टीबी वाली ड्रॉपलेट्स कितने फीट्स पे जाते हैं? 1 2 3 1 to 2 3 इस तरह से, और दूसरे वाले? 3 to 6। 3 to 6 What decreases penicillin excretion from kidney? Probenecid, erythromycin, Genta, प्रोपेगेंसिन। चलो, पेशेंट है, मैंने कहा माइक बंद करें, जब मुझे आंसर चाहिए हुआ तब खोल दीजिएगा। बहुत टक टक है भाई, आपके शोर है बड़ा माइक में। Patient presented with severe asthma, FEV1 less than 50, and he is diagnosed. Treatment given B2 agonist but not working. What is next treatment? एप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम, चलें, वापस बंद कर दें। Hemorrhagic cystitis is side effect of which drug? साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड। चलें, स्टूडेंट फिर बंद कर दे माइक। स्टूडेंट came with pale nasal mucosa, nasal congestion, sneezing है, symptoms since 3 months. ऑन करें। एक्सोफिनिटी। Nasal corticosteroid. E ये है डॉक्टर काशिफ, ये है, ठीक है। 40 ईयर ओल्ड है, हाउसवाइफ है। अच्छा, मुझे बताओ इसमें सेल्स कौन से रेज होंगे और आईजी कौन सा रेज होगा? आईजीई, इजोनोफिल, आईजीई। इओसिनोफिल और आईजीई। ठीक है, और मास्ट सेल्स की डीग्रेनुलेशन में आपका वो जो सीक्वेंस है वो क्या है? किस चीज में? वो जो एंटी Basophils, नहीं, मस्ट बासु क्या था? वासु, मास सेल ठीक है, मास्ट बेसिस। सेल्स को मास्ट प्रेफर सेल्स, करके। हाँ जी, हिस्टामिन्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? Mast cells और basophils हैं। ठीक है, मास्ट सेल्स की डीग्रेनुलेशन से। और ओपियोइड्स में से वो क्या रिलीज करते हैं ओपियोइड्स? हेपरिन या हिस्टामिन? हिस्टामिन। हिस्टामिन में वो एंटीरोक्रोमोफिन मसल सेल पे एक्ट इलेक्ट्रेंट करते होते हैं। हैं, वो करते हैं। कुछ मसल इलेक्ट्रेंट थे। अच्छा, मुझे बताएं, ओपियोइड्स में हिस्टामिन रिलीज करें, हेपरिन रिलीज करें? मैम है आईजीएन डिपेंडेंट विटामिन रिलीज ओपियोइड मॉर्फिन करवाता है, ये वेंकोमाइसिन भी इसी तरह करवाता है। शाबाश डॉक्टर जाकिर, मैं अभी एंटीबायोटिक ही लिख रही थी। अब बोलो फिर से, इन्हें भी हेल्प करो, क्या कह रहे हो? और ये इस तरह क्वेश्चन आता है ये कि आईजीई इंडिपेंडेंट हिस्टामिन रिलीज कौन कौन करवाता है, तो एक मॉर्फिन है और एक वेंकोमाइसिन है। ठीक है बच्चों, समझ लगी है बात की? मैम दोबारा बताते हैं। उसको ग्रुप में डाल मास्ट दो, सेल, ठीक है। अच्छा सुनो, मास्ट सेल के ऊपर ये आईजी बाइंड, ठीक है, डीग्रेनुलेशन हिस्टामिन रिलीज हुआ। ये कह रहे हैं आईजी इंडिपेंडेंट जो रिलीज होगा वो कहाँ से होगा? एक तो ओपियोइड्स हैं, दूसरा एंटीबायोटिक्स हैं। ओपियोइड्स में जो आपका है वो मॉर्फिन है, और जो एंटीबायोटिक्स है उसमें आपका वेंकोमाइसिन है, ठीक है, समझ लगी? यस। चलें आगे। 40 ईयर है, हाउसवाइफ, सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक अल्सर्स, टूथेक, सेफ ड्रग, एबियोब्रुफिन, पैरासीटामोल, गैस्ट्रिक अल्सर है। हाँ जी, तो पैरासीटामोल। पैरासिटामोल, ठीक है। एबियोब्रुफिन, मैक्सिमम सेफ इफेक्टिव डोज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक could be achieved without epinephrine is? प्रिलोकेन 150, जी बच्चों, 2 सॉलिड। ओके, अच्छा एक था कि किस्सा ऐड करोगे 120,000 अमाउंट में।
Leptin mechanism of action is leptin. GS, G1, open in ion channel, close ion channel या enzyme like link receptor. Enzyme linked receptor. enzyme. Okay. Okay. चलो जी पेशेंट है ऑलरेडी ऑन sildenafil citrate for erectile dysfunction और which drug should be given for lowering BP? should not be given. नाइट्रेट नाइट्रेट तो और कम कर हाँ जी क्या करेगा मजीद डायलेशन करेगा ठीक है तो पीनस को मजीद फ्लो ज्यादा जाएगा मजीद उसको पोटेंशिएट करेगा ठीक है ऐसा प्रोलॉन्ग इरेक्शन हो जाएगा ठीक है विच ड्रग कॉजेज कॉन्स्टिपेशन डायमोर्फिन मॉर्फिन करता है इसमें नजर ही नहीं आ रहा हाँ लेकिन डॉक्टर साहब को वैसे ही याद था मेरा ख्याल है चलो नहीं मैम मेन नजर आपको आगे डी दिख रहा था अच्छा दिख हमने रहा था बताया भी थी कि मॉर्फिन पहले बताया था हाँ ऐसे ही है अच्छा यहाँ पे 50 बस करें या आगे करें करते हैं मैम भूख लगी है कि माइक्रो शाइक्रो कर लें मतलब ये इतना यहाँ से निकल ही जाएगा क्या कह रहे हैं डॉक्टर यूसुफ 50 माइक्रो के 50 इसकी आदत खराब हो जाएगी मैडम 50 सॉरी क्या रहा चाहिए फिर मैं कह रहा हूँ कोई और चीज कर लेंगे ना हमने 50 करने तो कर लेना कुछ और कर लेते हैं ठीक